जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन थ्री की एक्चुअली विसंगति क्या है, और आज मैं बात कर रहा हूं सीधी बात वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी से। हाँ बिल्कुल, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड फ्रंट के। सीधी बात है, उसमें पूरे तथ्य निकल के आए। आखिर हमें मैक्सिमम मिनिमम में किस तरह फिक्स क्यों नहीं किया गया, हमें पीएमआर के लिए क्यों वो आरओपी 3 लागू नहीं की गई, और हमें सरकार ये लाइव डाटा क्यों नहीं दिखाती, कौन सी चीज उसने ली है, कौन से आंकड़े लिए। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, दोस्तों जरा सुनिए, कि जो 2023 के रिटायरीज हैं प्लीज अपना डाटा उनको भेज सकते हैं, मैं उनका नंबर फ्लैश करूंगा, और हमें भेज सकते हैं कि उनकी क्या रैंक था, लेंथ ऑफ सर्विस और कितनी बेसिक पेंशन है, ताकि जो डाटा हम आरटीआई से लें और इस डाटे को टैली करके डीएसडब्ल्यू साहब से मीटिंग में ये चीजें रखी जाए। यानी ओआरओपी 3 की विसंगतियों को सही तरीके से निकालना, उनको एनालिसिस करना, और धरातल पर जब हम किसी के सामने रखें, चाहे रक्षा मंत्री के सामने रखें, रक्षा राज्य मंत्री के सामने रखें, या सचिव लेवल पर रखें, तो हमें ऑथेंटिकेटेड जानकारी चाहिए, या हम मानिए कोर्ट की शरण लें। इसलिए ये सपोर्ट करने के लिए आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। सवाल है कि आप वन रैंक वन पेंशन 3 को कैसे देख रहे हैं, इनमें क्या एनोमलीज हैं, खासकर इसके ऊपर आपने अपना स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि आपकी डीएसडब्ल्यू यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं आईएस चंद्रा साहब से उनसे बात हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो वीडियो भी अपलोड किया था कि आपका एक प्रॉपर डेलीगेशन आया और प्रॉपर आपकी ऑफिशियल और एक प्रोटोकॉल के तहत बातचीत हुई थी। अब आगे हम किस तरीके से आरओपी 3 को देख रहे हैं और आगे का क्या प्लान है सर आपका, प्लीज सर। देखिए, हमने जो पिछला ग्रीवेंसीज है, जो हमारी एनोमली थी, उसकी लिस्ट सौंपी थी और ये आग्रह किया था कि इसको रेक्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट जो है थर्ड ओआरओपी में करेगी और एवरेज के बजाय मैक्सिमम पे फिक्सेशन करेगी। अब हमने जब ओआरओपी 3 का टेबल आया तो उस पर एक आरटीआई लगाई है। वो आरटीआई दो पक्षों में है, दो पॉइंट्स पे है। एक तो हमने ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर मांगा है ओआरओपी का, डीजीएल बोलते हैं। दूसरा हमने मांगा है लाइव डाटा की डिटेल्स मांगी। अब देखिए, चूंकि जो डाटा इन्होंने मंगाया है या कैलकुलेशन किया है, ये तो गवर्नमेंट के पास है, हमारे पास तो है नहीं। मिनिमम मैक्सिमम का जो भी डाटा इन्होंने किया है वो ऑफिशियली किया है, स्टेक होल्डरों को तो दिखाया नहीं है। तो मुझे लगता है स्पेशली जेसीओआर के बारे में कि इनके साथ डाटा में बाजीगरी की गई है, डाटा में हैक। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी अपना अडॉप्ट किया है कि हमें पहले डीजीएल आ जाने दो और साथ में आपका लाइव डाटा जो आ जाने दो, जिसके आधार पर इन्होंने कैलकुलेशन किया। अब जब लाइव डाटा आएगा तो उसमें हमें मिल जाएगा कि हमने किस एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी का किसका मैक्सिमम था, किसका मिनिमम था, उसका एवरेज लिया। फिर हम उनके पीपीओ मांगेंगे। और आपके चैनल से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, देखिए, ये जब तक हमारे पास ऑथेंटिकेट डाटा न हो तब तक हम सही ढंग से ना कोर्ट में ना गवर्नमेंट के पास अपना पक्ष रख सकते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से सभी लोगों से, 15, 16, 17, 18 जो गए हैं 2023 बेस ईयर के, आप अगर अपना पीपीओ नहीं भेज सकते हो तो कम से कम आपकी पेंशन क्या थी, कितने में गए हो, ये डाटा जरूर आप उपलब्ध करें, ताकि उसकी टैली हम लोग जो हमारे पास ऑफिशियली डाटा आएगा उससे करेंगे, और जो वेरिएशन निकलेगा वो एनोमली होगा, और ये वेरिएशंस को लेके हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, फिर एक बार मैं बता दूं, लाइव डाटा आएगा। लाइव डाटा के बाद जिसका उन्होंने डाटा लिया है लाइव डाटा में, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का, उनकी हम पीपीओ मांगेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन किया है। तो हमारे पास आ जाएगा कि मिनिमम पे कौन गया है, मैक्सिमम पे कौन गया है, नंबर, रैंक, नेम आ जाएगा। उससे पहले मैं अपील कर रहा हूं, जब तक वो इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप लोग जो 2023 बेस ईयर में गए हैं, सिपाही से लेके सूबेदार, मेजर, ऑनरी तक, कृपया अपना पेंशन कितने पे गए हैं एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को उपलब्ध कराइए, चाहे जिस चैनल से कराइए, चाहे व्हाट्सएप कर कराइए कि मेरा जेसी नंबर ये है, मेरी जो पेंशन है, 23 में इस महीने में रिटायर्ड हुआ, मेरी पेंशन ये। तो हम लोग इसको सही ढंग से गवर्नमेंट के सामने या कोर्ट के सामने रख पाएंगे। हमारा जो विचार है कि जब ये डाटा आ जाएगा, एनालिसिस कर लेंगे, वेरिएशन निकल जाएगा,
तो हम कोर्ट में जाएंगे, जिससे हमें इजीली इसमें जीत मिल जाए। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो डाटा जिसके आधार पे वो आरओपी 3 टेबल पड़ी हुई है, बनी है, वो स्टेक होल्डरों को नहीं दिखाएगा, ना उपलब्ध कराई गई है। तो इसके हम लोगों ने आरटीआई मांग की है और अपना पब्लिक डोमेन से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपनी पेंशन 2023 में कब गए हैं वो उपलब्ध कराइए। हमें अब लड़ाई लड़ने के लिए हथियार चाहिए, और हथियार वो चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड हो। ऑथेंटिकेटेड के लिए उन्होंने कहा है कि यानी सरकार ने जो आरओपी 3 बनाई है उसमें लाइव डाटा क्या लिया है वो किसी भी स्टेक होल्डर को नहीं पता है, फौजी को किसी को शामिल नहीं किया है। उन्होंने कहा है, वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि हमने आरटीआई लगाई है और आरटीआई में ये चीज की हमने डिमांड की है कि आपने एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का जो लाइव डाटा लाए हो वो हमें प्रोड्यूस कराओ। और दूसरी साथ एक रिक्वेस्ट भी की है कि 2023 को बेस ईयर माना है तो उसमें जो रैंक है आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से हमें डाटा प्रोवाइड करा दो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो सर के आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या हमारे थ्रू भेज सकते हो, ताकि हम दोनों डाटा को टैली कर सकें। यानी बातें हवा में नहीं करनी है, अब बातें हवा में नहीं करनी है। आप ये बात समझ चुके हो कि मैक्सिमम लिया नहीं, उन्होंने एवरेज लिया है। अब हम एवरेज के ऊपर भी जाना चाहते हैं कि आपने एवरेज किस हिसाब से लिया है। यदि एक तरफ से आप कहते हो कि मेरे लेफ्टिनेंट था, मेरी अभी इतनी कम हो गई, मैं सूबेदार था, या मैं एक्स ग्रुप का था, मैं बाई का था, मैं नाइसवार का, हमारे पास शायद हजारों मैं लाखों में बोल सकता हूं, इतने सारे मैसेज आते हैं। अब ये मैसेज आपने कहीं ना कहीं कलेक्ट करना है, उनको एनालिसिस किया जाए और उस एनालिसिस के हिसाब से जब आरटीआई से जो डाटा मिलता है तो उसके दोनों चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। और हवा में आप आगे बढ़ोगे और जिस ऐसी बातें रखोगे जिसका कोई हाथ पैर नहीं है तो इस बातों को कोई भी कंसीडर नहीं करेगा। और सर क्या प्लानिंग है, जैसे आपने कहा कि 2023 का जो बेस ईयर का है वो डाटा चाहिए, और इसके लिए मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं, अपना अकाउंट नंबर आप हाइड कर सकते हो, अपनी फैमिली डिटेल कर दीजिए, लेकिन इतना मुझे पता चल जाए कि आप 2023 में आए, आपका रैंक ये है, लेंथ ऑफ सर्विस आपकी है और आपका लास्ट पेड रॉन, यानी आपका 2023 में इतना पेंशन बना था इस रैंक के हिसाब से, तो वो डाटा कलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही जो कि जमीनी बात है। और सर अब भी आगे और क्या क्या चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो आरओपी 3 में एक तो लाइव डाटा और मैक्सिमम हुआ, और उसके अलावा बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उसमें टेबल में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल दिख रहा है सर इसमें। देखिए, हमने दूसरी एनोमली के लिए डीजीएल मांगी है, ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर। उनका मिनट शीट होता है सर कि भाई क्या कह रहे हैं, किस आधार पे कैलकुलेशन किया, कैसे क्या किया, तो उससे हमें मालूम चल जाएगा। जैसे मैंने पिछली बार भी अपने आरओपी 2 की एनोमली है, मुझे लगता है कि आरओपी 2 की एनोमली उसको इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। सब्सटेंटिव रैंक को जो एमएससीपी है उसमें उसको सब्सटेंटिव रैंक में ना काउंट करके फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में काउंट किया है। 3% वाली भी जो जहाँ फायदा हो रहा है हम लोगों को वहाँ इंक्रीज नहीं किया है, जहाँ फायदा नहीं हो रहा वहाँ डिक्रीज कर दिया है। तो ये जो एनोमली पहले चलती आ रही है टेक्निकली बेस्ड ऑन डीजीएल, वो तो रहेगी। हमने इसलिए डीजीएल मांगी है ताकि दोनों को हम सही ढंग से एनालिसिस कर सकें। हाँ, 200 का है कि हम मांग रहे हैं कि जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर है उसके हिसाब से एक बार हमारे पास आ जाएगा तो हम देखेंगे। लेकिन सर इस बार आपने देखा होगा लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ज्यादा फायदा हो रहा है एक ही रैंक में। मैंने आरओपी 2 को बहुत ध्यान से, एक टेबल है मेरे पास, 3 को भी मैंने देखा, टैली किया है मैंने, बिल्कुल सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेकिन उसमें लेंथ ऑफ सर्विस को ज्यादा वेटेज इस बार दिया है। सर क्या आपको ऐसा लगा इसमें? मैं इसीलिए तो डाटा मांग रहा हूँ कि मान लो 20 साल के हौलदार है, उसकी जब 19 साल तक है उसको कुछ नहीं बढ़ा है, जैसे 20 साल हो रहा है उसके पेंशन में 2000 की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये डाटा कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेशन किया? वैसे ही जो नायक सूबेदार हैं, 24 साल हैं, 20 साल से ऊपर है, उनके पेंशन में 2000 की बढ़ोतरी हुई है। ऑनरी कमीशन लेफ्टिनेंट है, 32/5 के बाद उनकी बढ़ोतरी हुई है, उससे पहले वालों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष से डाटा मिल जाए, गवर्नमेंट से मिल जाए, और अपने जो एक्स सर्विसमैन जो पेंशन गए वो अपनी डाटा उपलब्ध करा दें, तो हम बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। डीजीएल में जो आएगा उससे भी एनोमली हम निकालेंगे कि क्या कहा है, क्योंकि पिछले डीजीएल में एक हमें लेटर मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपनी कमिटमेंट को, आरओपी को फुलफिल करनी है विथ मिनिमम बजट।
तो ये कहने की क्या जरूरत है? जब आपको फुलफिल करना है तो बजट पे रिस्ट्रिक्शन करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जो फुलफिल है फुलफिल है। इस बार भी इन्होंने जो प्री मैच्योर गए हैं, ऑन रिक्वेस्ट गए हैं, उनको शामिल नहीं किया है। एक्स पे को वही रखा है जो 2000 जो पिछले आरोपी डिवीजन में है। तो उन दोनों को लेकर हम लोग पहले ही कोर्ट में है। तो आ जाने दीजिए डाटा, और आप भी डाटा उपलब्ध कराइए, ताकि हम लोग बहुत ढंग से, सही ढंग से गवर्नमेंट के पास और कोर्ट के सामने बात को रख सकें। बिल्कुल सर ने कहा है कि उन्होंने कहा है मैं मिनिमम बजट में ओ आरोपी को फुलफिल करना चाहता हूं, तो इससे तो एक इंटेंशन दिख जाता है गवर्नमेंट का। और उन्होंने कहा है ना ही इन्होंने पीएमआर को संज्ञान में लिया, ना ही पीएमआर का जो उन्होंने 7/11/2015 और 1 जुलाई 2024 के बीच के केसेस हैं उनको भी उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया, कि पॉलिसी बाद में बनाई और उसके बाद इन्होंने ऑर्डर निकाला, जबकि वो लोग इंटाइटल हैं पीएमआर वाले जो कि 1 जुलाई 2014 और 7/11/2015 के बीच में। सर एक और बड़ी विसंगति में देखता हूं एक्स ग्रुप का हो, यदि मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो हमें सूबेदार मेजर हो या लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, सबकी बराबर कर दी है। मेरे कोर्समेट हैं, एक सूबेदार मेजर था, चलो एक लेफ्टिनेंट बना, खुशी हुई, एक कैप्टन बना, ज्यादा खुशी। आज के डेट में सबकी पेंशन बराबर है 46,300। तो क्या रैंक का भी और उन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने ये कहा कि उसमें डाटा में हेरा फेरी की है, डेफिनेटली हेरा फेरी की है। बिल्कुल कि जब आप वारों की टेबल निकाल रहे हो तो उन चीजों का पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हो? और दूसरा, इनको एक चाहिए था, जब इतना आंदोलन हुआ है, इतनी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है, एनोमली रेज की है, तो स्टेक होल्डर को भी बुला के दिखा सकते, लेकिन वो भी नहीं दिखाया। डाटा को गुप्त रखा, कैसे कैलकुलेशन किया इसको गुप्त रखा है। तो निश्चित रूप से ये इन्होंने मनमर्जी से कैसे कैसे करना है, वो मुझे लगता है कि इसमें डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डाटा के साथ छेड़छाड़ है। यदि आप डीपली हर एक अपने रैंक को नहीं, सबको आप पीछे से दोनों टेबल को आरोपी 2 3 को टैली करोगे, आपको दिख जाएगा। क्या सर कोई फर्दर आपकी डीएसडब्ल्यू से मीटिंग का प्लान है आपके डेलीगेशन का? मैं वेट कर रहा हूँ डाटा का, इंफॉर्मेशन आ जाए, फिर डीएसडब्ल्यू से बात रखेंगे कि आपने ये गलत चीजें कही है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर उनकी तरफ से कुछ बात नहीं होगी तो कोर्ट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ठोस चलना है, चाहे जितना भी चलेंगे ठोस चलना है। और ठोस के लिए उन्होंने कहा है कि हमें गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर चाहिए, आरटीआई लगा दिए, पूरा डाटा हम अपना इकट्ठा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये लड़ाई है, ये लड़ाई जैसे कहा है कि पिछला ओआरओपी 2 से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हर एक लोग अपना अपना चीजें सामने रखते हो, 20-20 50-50 एनोमलीज या किसी प्रकार की चिट्ठी लिखने से, हो हल्ला करने से ज्यादा कोई आपने देखा होगा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। अभी सही तरीके से चलना है ताकि रियलाइज कराया जाए, एक बार भी मीटिंग हो तो वहां पता चले कि नहीं ये चीज हम जो जेएसयूआर रख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी का सवाल है, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप 2023 में रिटायर्ड हुए हैं और यदि आप सिपाही हैं या आप प्रीमेचर तो कंसीडर नहीं किए गए, कलर सर्विस वाले हैं, तो अपना पेंशन का डाटा हमें भेज सकते हो। अदरवाइज मैं सर का मेल आईडी दूंगा, आप उस पर भेज सकते हो, ताकि आपका सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा डाटा सर के पास नहीं हो सकता, किसी के पास भी नहीं हो सकता। किसी भी रैंक के, यदि आप सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर हैं और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस, ये चीजें आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी, प्रीमेच्योर वाले भी डाटा दे सकते हैं। ओके, प्रीमेच्योर वाले भी अपना डाटा दे सकते हैं, और आपको लगता है कि आप पीपीओ देने में आपको है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके अकाउंट की जो पर्सनल बेसिक डिटेल है उसको आप बिल्कुल मिटा सकते हो, जो भी तरीके से हाईलाइटर लगा के अलग कर सकते हो, ताकि आपकी ये सब चीजें मैटर न। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।